ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRPA 1110 AM ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा सिंह जी। उमेंद्रा सिंह जी, प्रोग्राम खबरसार में रेडियो इंडिया आप पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। गौरव, हमेशा की तरह प्रोग्राम को शुरू करते हैं न्यूज हेडलाइन से। सबसे पहले गौरव जी, जो सिटी काउंसिल इलेक्शंस हो रही सारे ब्रिटिश कोलंबिया में इसी महीने, वो कैंपेन हीट अप हो रही है और अब सुख धालीवाल जो मेयरल कैंडिडेट है उसके ऊपर जिनी सिम्स जो एक और मेयरल कैंडिडेट है, उन्होंने ये आरोप लगाया कि सुख धालीवाल अपने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तनख्वाह पैसे उठा रहे हैं जबकि वे सरी के मेयर के पोस्ट के लिए कैंपेन कर रहे हैं। इस बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे और कई लोगों ने एक और मेयरल कैंडिडेट और अभी जो करंट मेयर इनकम्बेंट में आप कह सकते हैं डग मैकलम, उसके ऊपर ये आरोप लगाया कि उसकी जो टैक्स फ्रीज, प्रॉपर्टी टैक्स फ्रीज की उन्होंने वादा किया है वो बिल्कुल बकवास है। अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में गौरव जी, पाकिस्तान के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा है कि हाँ, इंडिया तो रिच है लेकिन सक्सेसफुल भी है, लेकिन इंडिया उसी समय ईवल भी है। इस बारे में बातचीत करेंगे गौरव जी। WHO का कहना है कि बूस्टर यानी कि कोविड-19 के बूस्टर शॉट लेने से 90,000 जानें बचाई जा सकती हैं और कम से कम $56.5 बिलियन भी बचाए जा सकते हैं। इस बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। कनाडा के आर्म फोर्सेस में यानी कि कनाडा की आर्मी में पर्सनल यानी कि सैनिकों की कमी होने के कारण से चीफ आर्मी ऑफिसर ने ये हुक्म दिया है कि जो भी नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज है उनको रोक दिया जाए। हॉकी कनाडा के कई स्पॉन्सर्स अब अपने स्पॉन्सरशिप कैंसिल कर रहे हैं और एक और मेजर स्पॉन्सर ने भी अपना स्पॉन्सरशिप आज कैंसिल कर दिया। इस बारे में बातचीत करेंगे गौरव जी। और कनाडा अमेरिका के थर्ड सेफ कंट्री एग्रीमेंट है, उसके नीचे जो गैर कानूनी रेफ्यूजीज के अमेरिका से कनाडा आ रहे हैं उनको वे वापस यूनाइटेड स्टेट्स भेज रहे हैं, लेकिन कुछ एडवोकेट्स का कहना है कि ये कनाडा कुछ फॉलो अप नहीं कर रहा है इस बारे में। गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि कम से कम 21 लोगों की मौत हुई है और कई मिसिंग है, जबकि 2 माइग्रेंट बोट आप कह सकते हैं इनको, यानी कि जो गैर कानूनी रेफ्यूजीज जो ग्रीस आ रहे थे गौरव जी, उनकी बोट डूब गई और इससे 21 रेफ्यूजीज की मौत हो गई। गौरव जी, रशियन रॉकेट्स यूक्रेन के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास में आकर क्रैश हुई। इस बारे में भी बातचीत करेंगे। हॉकी सस्केचुअन का कहना है कि उन्हें ये खबर मिली है गौरव कि एक और स्लश फंड हॉकी कनाडा के पास था। इस बारे में भी हम बातचीत कर सकते हैं। साथ साथ में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने गवर्नर जनरल के जो रेडियो हॉल के स्टाफ है और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के उन्होंने सवाल की है, उनको ग्रिल किया ये इस बात से कि उन्होंने क्यों मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और टैक्स पेयर्स को भड़काने की कोशिश की इस इशू पर कि गवर्नर जनरल की एक इन फ्लाइट केटरिंग जो कॉस्ट था गौरव जी $100,000 था। $100,000 का एक फ्लाइट का इन फ्लाइट जो केटरिंग कॉस्ट है वो गवर्नर जनरल का 100,000 था। इस बारे में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सवाल कर रहे हैं गौरव जी। और ब्रिटिश कोलंबिया के एक आदमी ने $100,000 की लोटो मैक्स जीती है। अगर समय रहा इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। और कई डजन नेसर्स गौरव जी कल वैंकूवर में मार्च किए इस बारे में शिकायत करने के लिए कि उनकी जो वर्कलोड है वो बहुत ही ज्यादा है और स्टाफिंग की बहुत ही कमी है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग खबर है कि अब शायद कैनेडियन बिजनेसेस जो उनकी क्रेडिट कार्ड की जो फीस थी वो पहले खुद भरते थे, अब शायद वे जो कस्टमर्स है उनके ऊपर ये चार्ज करें। जी, उमेंद्रा जी, सबसे पहले बात करेंगे रूस यूक्रेन की। यूक्रेन में जो न्यूक्लियर प्लांट है उसके बिल्कुल नजदीक एक रॉकेट फटा है, तो आपको खतरा महसूस हो रहा है? यानी पूरी दुनिया न्यूक्लियर थ्रेट के बारे में बात कर रही है। जी गौरव जी, ये सही बात है आपने जो कहा है। सारी दुनिया इस बारे में बातचीत की है कि जो रशिया के डिक्टेटर है, प्रधान है
व्लादिमीर पुतिन उन्होंने ये धमकी दिया है कि अगर रशिया के ऊपर कोई भी धमकी हुई, उनकी टेरिटरी के ऊपर कोई भी डेंजर हुआ या कोई और देश उनकी टेरिटरी में आने की कोशिश की, तो वो न्यूक्लियर वेपन्स माफ करना इस्तेमाल करेंगे। गौरव जी, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वे यूक्रेन में युद्ध जीत नहीं पाएँगे तो शायद वे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करें। इससे लोग और सारे दुनिया के जो लोग हैं और लीडर्स हैं बहुत घबराए हुए हैं। लेकिन कई और लोगों का कहना है गौरव जी कि व्लादिमीर पुतिन की ये जो धमकी है उससे डरना नहीं चाहिए। केवल रशिया के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है और लोगों के पास और देशों के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है। और गौरव जी, अब ऐसा बतलाया जाता है कि इसी दौरान 7 रशियन रॉकेट्स ने एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आकर फटे, जो सदर्न यूक्रेनियन सिटी जो है ज़ोपोरिज़िया, वहाँ पर आकर फटे। और गौरव जी, वहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है और ऐसा बताया जाता है ये सातों के सातों जो ब्लास्ट हुए हैं रॉकेट्स, ये सभी ये न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास ही थे, ज़पोरिज़िया शहर के पास। इनमें गौरव जी एक व्यक्ति की मौत हुई है और कई और लोग घायल हुए हैं गौरव जी। और लोगों का कहना है कि अगर ये सातों में से एक भी रॉकेट अगर थोड़ा-सा इसका जो फ्लाइट है कुछ चेंज हो जाता तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट पर जाकर गिरता। और इससे लोग बहुत ही अपसेट है कि कि रशियन की मिलिट्री और रशियन की सरकार क्यों रॉकेट्स इस शहर के तरफ ब्लास्ट कर रहे हैं जहां पर इतना डेंजरस एक पावर प्लांट है। अगर पावर प्लांट में गया तो एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो सकता है गौरव जी। जी, उमेंद्र जी, बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। सबसे पहले एक फिर से हमने पहले भी खबरें ये पढ़ी हैं, ग्रीस में एक घटना हुई है जिसमें 21 लोग मारे गए, माइग्रेंट्स थे एक कश्ती में मेरे ख्याल में। हाँ जी, गौरव जी, ये गैर कानूनी माइग्रेंट्स हैं जिन्हें जो बिना वीज़ा के यूरोप आने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादातर अफ्रीका से आने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लैटिन अमेरिकन देशों से कई लोग आने की कोशिश कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका में, अमेरिका के सदर्न बॉर्डर क्रॉस करके। उसी तरह गौरव जी, यूरोप भी कई माइग्रेंट्स आ रहे हैं, उनके पास वीज़ा नहीं, वो वैसे ही आ रहे हैं। और उनके जो ये स्मगलर्स हैं, वो उन्हें बोट्स में कभी-कभी ये बहुत ही फ्लिम्सी बोट्स होते हैं, यानी छोटे से बोट्स होते हैं, इसमें लीक्स होती है, डेंजरस बोट्स होते हैं, इसमें सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं होते गौरव जी। ऐसे ही उन्हें लेकर आते हैं जिससे कि उन्हें यूरोप में लाकर छोड़ दें और उनका ये विश्वास है कि उनके खुद के देशों में शायद वहाँ पे उनकी जॉब्स नहीं मिल रही है, कोई और प्रॉब्लम है, वे भागकर यूरोप आ रहे हैं। और गौरव जी, कई बार ऐसे आने से क्या है इस समस्या होती है, प्रॉब्लम्स होते हैं कि ये बोट्स डूब जाते हैं या इस पे पानी आ जाती है अंदर और लोग जो ये माइग्रेंट्स आ रहे हैं या रेफ्यूजीज आ रहे हैं, इनकी इनको वो बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, कभी-कभी उनकी जान भी जाती है गौरव जी। और ऐसा ही बताया जाता है कि 2 ऐसे ही बोट्स को डूबने से गौरव जी 21 जो माइग्रेंट्स थे, रेफ्यूजीज थे, उनकी मौत हो गई और कई और अभी मिसिंग हैं। क्योंकि पूरा रिकॉर्ड नहीं है इसमें गौरव जी, तो अभी बताया नहीं जा सकता कि कितने लोग मिसिंग हैं। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि कई बॉडीज अब फ्लोट होकर ग्रीक आइलैंड एक है गौरव जी, वहाँ पर आ रहे हैं। और गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि शायद इनमें कई और अ, व्यक्ति जो है वो अभी मिसिंग है, उनकी भी मौत हो गई है। लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कितने लोग इन दोनों बोट्स में थे। गौरव जी, ये ऐसा बताया जाता है कि ये बोट्स जो है जो आइलैंड है उससे ग्रीक आइलैंड जो ये है, उससे कई 100 माइल दूर पे डूबी थी और लोग शायद तैरकर इस आइलैंड पर आ नहीं सके। और ये सुबह अर्ली मॉर्निंग के समय हुई थी। उस समय अंधेरी थी और लोग देख नहीं सकते थे कि क्या हो रहा है। और गौरव जी, ये जो डेडली इंसिडेंट्स हैं इनसे और भी ज़्यादा टेंशन बढ़ गया है ग्रीस और तुर्की के बीच, क्योंकि ग्रीस का विश्वास है कि तुर्की इन गैर कानूनी रेफ्यूजीज जो हैं उनको इकट्ठा करके जानबूझकर उन्हें ग्रीस भेजते हैं। और इस बीच ग्रीस और तुर्की की जो टेंशन है गौरव जी और भी बढ़ गई है। जी, उमेंद्रा जी, इसी के बीच कनाडा और अमेरिका में जो रिफ्यूजीज का मसला है वो भी कुछ गरमाया हुआ है। कनाडा, सुनने में आया कि एडवोकेट कह रहे हैं कि प्रॉपर फॉलो अप नहीं कर रहा सारी प्रोसीजर को। गौरव जी, कनाडा और अमेरिका ने एक एग्रीमेंट बनाई थी जिसको कहते हैं कि थर्ड सेफ कंट्री एग्रीमेंट, इसको कहता है, ट्रीटी कहा जाता है। उसका मतलब ये है गौरव जी कि अगर कोई लोग कहीं से भी किसी और देश से भागकर अमेरिका आते हैं या कनाडा आते हैं,
और तो उनको वहीं पर रहना चाहिए, इन दोनों देशों का कहना। उनका कहना है कि जिस तरह पे सेफ्टी और डेमोक्रेसी कनाडा में, उसी तरह का सेफ्टी और डेमोक्रेसी अमेरिका में। तो अगर आप किसी और देश से भागकर रेफ्यूजी आकर एप्लीकेशन किए, असाइलम की किए एप्लीकेशन किए कनाडा में, माफ करना अमेरिका में, तो आपको अमेरिका में ही रहना चाहिए। जब आपकी केस वहाँ पर रिजेक्ट हो जाता, तो आप वहाँ से भागकर या किसी और कारणवश वहाँ से भाग के फिर कनाडा नहीं आ सकते। अगर आते भी हैं तो आपको वापस अमेरिका भेज दिया जाता है, ये कहकर कि देखो आप अमेरिका पहले आए, आप अपना रेफ्यूजी केस वहीं पर डील कीजिए, वहाँ से भागकर यहाँ नहीं आइए। और इसी तरह अगर कोई कुछ लोग कनाडा में आकर रेफ्यूजी की एप्लीकेशन करते हैं और फिर बाद में वो अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें अमेरिका से कनाडा भेज दिया जाता है, गौरव जी। और गौरव जी कई एडवोकेट्स जो हैं, जो रेफ्यूजी एडवोकेट्स हैं, वे इस ट्रीटी से, इस एग्रीमेंट से खुश नहीं है और वे अब ये शिकायत कर रहे हैं कि जब कनाडा अमेरिका से आए हुए ये रेफ्यूजीज को वापस अमेरिका भेज रहे हैं, तो फिर बाद में उनको उनका प्रॉपर फॉलो अप कनाडा नहीं करता कि क्या उनकी केसेस जो है उनकी ठीक तरह से सुनी गई या नहीं, क्या कि इन लोगों का क्या हुआ। एडवोकेट्स का कहना है कि कनाडा को पूरी तरह से छानबीन करना चाहिए, फ़ॉलो अप करना चाहिए कि इन लोगों के साथ क्या हुआ आगे चलकर, गौरव जी। लेकिन कनाडा का कहना है कि इस एग्रीमेंट के नीचे एक बार कनाडा अगर किसी को अमेरिका वापस भेज देता, तो ये अमेरिकन सरकार के ऊपर है कि वे किस तरह से इन लोगों के साथ वे पेश आते हैं। गौरव जी, कैनेडियन और अमेरिकन दोनों सरकार का कहना है कि ये सेफ थर्ड कंट्री एग्रीमेंट जो है वो दोनों देशों के लिए ठीक है, और जिससे कि ये लोग जो आते हैं रेफ्यूजी की तरह, वो एक तरह के शॉपिंग नहीं करते कि पहले वो अमेरिका जाते हैं, वहाँ पे एप्लीकेशन करते हैं, अगर उनकी एप्लीकेशन वहाँ मानी नहीं जाती तो वो भागकर फिर कनाडा आते हैं, कनाडा में एप्लीकेशन करते हैं, यहाँ पे 4-5 साल लग जाता है, उनकी केसेस सुनी जाती है, और जब यहाँ पर केस रिजेक्ट हो जाता है या उनको यहाँ पर ठीक तरह से जॉब लगता, तो वे छोड़कर, ये देश छोड़कर फिर वापस अमेरिका चले जाते हैं। इससे दोनों देश के बीच वो आते-जाते रहते हैं। इसीलिए ये सेफ थर्ड कंट्री एग्रीमेंट जो है ठीक है। गौरव जी, ये सेफ थर्ड कंट्री एग्रीमेंट जो है, अभी ये सुप्रीम कोर्ट के सामने है। कुछ एडवोकेट्स ने इस सरकार को सू किया है, कनाडियन सरकार को, और इस केस को अब सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय लेगा कि क्या ये जो सेफ थर्ड कंट्री एग्रीमेंट है, वो सही है या नहीं, लीगल है या नहीं। जी। उमेंद्रा जी, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की फ्लाइट्स को लेकर जिसका नाम हम बोलते हैं कैन फोर्स वन, तो उसके बारे में जो ट्रैकिंग वेबसाइट्स में उसका क्या मसला है? कहाँ-कहाँ वो जा सकते हैं? क्या कोई प्रधानमंत्री की फ्लाइट को ट्रैक कर सकता है? ये सुरक्षा का मामला है, पूरे देश की सुरक्षा का मामला भी है। हाँ जी, गौरव जी, लेकिन ये फ्रीडम का भी मामला है कि ये इन लोगों के पास हक है, अगर वे जानना चाहें कि प्रधानमंत्री की फ्लाइट्स कहाँ-कहाँ जा रही हैं, तो वो जान सकते हैं। गौरव जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, कुछ लोग यही करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट वीआईपीज़ होते हैं, उनकी फ्लाइट्स को ट्रैक करते हैं। जैसे कि गौरव जी, जो टेस्ला के चीफ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर है एलन मस्क, उनकी फ्लाइट को ट्रैक करते हैं, गूगल के चीफ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर है, और भी जो लोग हैं उनकी फ्लाइट्स वे माफ करना ट्रैक करते हैं और अपने साइट पे लिख देते हैं कि कहाँ पर वे हैं, कहाँ जा रहे हैं। एलन मस्क की एक बार शायद 3 या 6 महीने हुए, गौरव जी, बहुत बड़ी चर्चा चली थी कि एक नवयुवक उसकी फ्लाइट्स को रोज़ाना ट्रैक कर रहा था कि वो कहाँ-कहाँ जा रहा है, और अपने वेबसाइट पे वो हमेशा लिखता कि वो कहाँ-कहाँ जा रहा है, जिससे कि लोगों को पता चल जाए। इसी तरह गौरव जी, जो जो बाइडेन के फ्लाइट्स हैं उसको भी ट्रैक किया जा रहा है, कुछ लोग कर रहे हैं, और इसी तरह अब प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के फ्लाइट भी कुछ लोग जो आम लोग हैं, कोई सिविलियंस है, कोई से मिलिट्री के नहीं है या कोई सीक्रेट एजेंट्स नहीं, वैसे ही ट्रैक करते हैं और फिर अपने साइट्स पे, वेबसाइट्स पे लिखते हैं कि जस्टिन ट्रूडो की फ्लाइट्स कहाँ-कहाँ जा रही है। जस्टिन ट्रूडो फ्लाइट्स में है या नहीं ये मालूम नहीं, लेकिन जो फ्लाइट जा रही है उसको वे ट्रैक करें। और गौरव जी, सरकार ने ये मांग की थी कि रॉयल कैनेडियन एयर फोर्स की ये जो फ्लाइट्स है उसको ट्रैक नहीं किया जाए। और गौरव जी, अब 3 महीने बाद सरकार का कहना है कि अगर लोग इसको ट्रैक करना चाहें तो कर सकते हैं, ऑनलाइन फ्लाइट ट्रैकर लिस्ट पे उसको नाम रख सकते हैं। और उन्होंने, यानी कि प्रधानमंत्री के ऑफिस ने कहा कि पहले उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स एविएशन अथॉरिटी से मांग की थी
कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की जो फ्लाइट्स है उसको ब्लॉक कर दिया जाए, यानी कि उसके ट्रैकिंग को ब्लॉक कर दिया जाए। लेकिन अब उन्होंने इस रिक्वेस्ट को वापस ले लिया है और ये कहा है कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री के फ्लाइट को ट्रैक करना चाहे तो वे ट्रैक कर सकते हैं। गौरव जी, ये जो एप्लीकेशन की गई थी ये नेफ कनाडा द्वारा की गई थी प्रधानमंत्री के ऑफिस के तरफ से, लेकिन अब इस रिक्वेस्ट को वापस कर लिया है गौरव जी, कर लिया गया है। तो अगर आपके पास समय है और आप जस्टिन ट्रूडो के फ्लाइट को ट्रैक करना चाहते हैं, वो इसकी फ्लाइट कहाँ-कहाँ जा रही है, तो आप ट्रैक कर सकते हैं। जी। उमेंद्रा जी, हॉकी कनाडा का बहुत बुरा हाल है, तो प्रोविंशियल जो बॉडीज हैं वो भी अलग होना चाहती हैं फेडरल बॉडी से। सस्काचुआन से भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं, उन्होंने भी काफी कुछ कहा है इसके बारे में। हाँ जी, गौरव जी, हॉकी कनाडा एक्स स्कैंडल के बीच में फँसा हुआ है, वहाँ से निकल नहीं पा रहा है गौरव जी कि लोग शिकायत कर रहे हैं कि हॉकी कनाडा के पास एक स्लश फंड था, यानी कि पैसे थे जिससे कि वे उन लोगों को चुप रखने के लिए पे कर देते थे, जब किसी कोई भी शिकायत कोई प्लेयर हो या कोच हो या कोई काम करने वाला हो हॉकी कनाडा का, उससे वो शिकायत करते थे कि कोई उसे हैरास किया गया है, सेक्सुअली हैरासमेंट था, तो जल्दी से उनको पैसे देकर उन्हें वे चुप कर देते थे। और इस इश्यू को लेकर गौरव जी, पिछली बार ये हुआ था 2018 में एक महिला खिलाड़ी को पैसे दिए गए थे वो सेटलमेंट के रूप में, क्योंकि उसने ये शिकायत की थी कि 2018 के दौरान हॉकी टूर्नामेंट के दौरान शायद उनका ये एलिगेशन था कि उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था। तो इस इश्यू को लेकर ये बहुत ही बड़ा मामला बन गया है गौरव जी, जो कनाडा के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो भी हॉकी कनाडा के भूतपूर्व और अभी जो करंट चीफ है उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ था। तो इस दौरान गौरव जी अब सस्केचुअन हॉकी का कहना है उन्होंने ये रिपोर्ट्स की को डिसमिस कर दी है गौरव जी कि एक और दूसरा हॉकी कनाडा का स्लश फंड था। ऐसा बतलाया जाता है कि और लोग हॉकी कनाडा में विश्वास नहीं करते हैं। आई हैव ज़ीरो ट्रस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन राइट नाउ। और ये जो डैलस वेरिटी है गौरव जी, जो रेजिना हॉकी के में रहने वाले एक हॉकी डैड है, या आप उसको हॉकी फादर कह सकते हैं। उन्होंने कहा, उनका कहना है कि रिपोर्ट्स में अब सुनने में ये आया है, एक्चुअली ग्लोब एंड मेल न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट दी है गौरव जी कि हॉकी कनाडा के पास जो रजिस्ट्रेशन फी पे किया जाता है, वो एक दूसरे फंड में रखता था, जो एक और स्लश फंड था। और इससे गौरव जी कई लोग अब बहुत ही अपसेट है कि जब वे अपने बच्चों की रजिस्ट्रेशन फी पे करते हैं हॉकी कनाडा के या अपने प्रोविंशियल हॉकी ऑर्गेनाइजेशन से, जिसके बाद वो हॉकी कनाडा के पास पैसे जाती है, इस पैसे के साथ क्या होता है? वेरेटी ने ये सवाल किया है कि हमें ये हमारा हक है कि हम ये जाने कि ये पैसे कहाँ जाते हैं जब हम इसको पे करते हैं और इसका क्या इस्तेमाल किया जाता है। और गौरव जी, कल हॉकी सस्केचुअन ने एक मेमो रिलीज किया ये कहते हुए कि उसके पास कोई सीक्रेट स्लश फंड नहीं है। और उनका कहना है कि कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि मीडिया में कि हॉकी कनाडा के पास एक दूसरा सीक्रेट स्लश फंड था। और हॉकी सस्केचुअन ने एक स्टेटमेंट में कहा कि वे ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि सस्केचुअन माफ करना, हॉकी सस्केचुअन के पास कोई स्लश फंड नहीं था जिससे कि सेटलमेंट के पैसे पे किए जा सके। गौरव जी, पार्टिसिपेंट्स लेगेसी ट्रस्ट फंड जो है एक हॉकी कनाडा का नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि एक हॉकी कनाडा के 13 मेंबर्स का एक फंड है और उनमें से एक फंड जो है एक मेंबर जो है वो हॉकी सस्केचुअन है, लेकिन ये लेगेसी ट्रस्ट फंड है गौरव जी। और हॉकी सस्केचुअन का कहना है कि ये फंड क्रिएट किया गया था और सितंबर 1986 से लेकर अगस्त 1995 तक, क्योंकि उस समय हॉकी कनाडा को इंश्योरेंस नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए ये फंड क्रिएट किया गया था गौरव जी। तो ये मामला जो है गौरव जी बढ़ रहा है और लोग सवाल कर रहे हैं कि हॉकी कनाडा का हाल क्या है, क्या हो रहा है हॉकी कनाडा में। और लोग अब हॉकी कनाडा को छोड़ के भाग रहे हैं, जिसमें स्पॉन्सरशिप भी जा रहे हैं और गौरव जी स्पॉन्सर्स भी जा रहे हैं। कल रिपोर्ट आई थी कि उनके एक सबसे बड़ा स्पॉन्सर जो है और वो है टिम हॉर्टन्स, उन्होंने हॉकी कनाडा का साथ छोड़ दिया। और आज सुबह ये रिपोर्ट आई है गौरव जी कि टेलस जो एक और बहुत ही बड़ा
स्पॉन्सर है वो भी उसके साथ छोड़ा। साथ-साथ में कैनेडियन टायर जो है वो भी एक बहुत बड़ा स्पॉन्सर है। वो भी अपना स्पॉन्सरशिप कैंसल कर रहा है हॉकी कनाडा के साथ। गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है कि 2022-2023 सीज़न से शुरू होने से पहले कई हॉकी स्पॉन्सर जो है हॉकी कनाडा से स्पॉन्सरशिप हटा रहे हैं। और गौरव जी, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ये धमकी दी है कि हॉकी कनाडा की रिफ्यूज़ल, यानी कि हॉकी कनाडा को ये मेटा जो है स्लश फंड का मेटा और सेक्सुअल असॉल्ट की जो एलिगेशंस है उसके मेटा को सीरियसली ना लेने से शायद ये होगा आगे चलकर कि ये हॉकी ऑर्गेनाइजेशन को बंद ही करना पड़े। कैनेडियन टायर ने ये कन्फर्म किया गौरव जी आज सुबह कि उन्हें यानी कि कैनेडियन टायर ने ये कन्फर्म किया आज सुबह कि इट हैड कैंसल्ड इट्स ended its partnership with Hockey Canada. In our view, Hockey Canada continues to resist meaningful change and we can no longer confidently move forward together, एक स्टेटमेंट में हॉकी कैनेडियन टायर ने कहा। गौरव जी। जी, उमेंद्रा जी, आप कैनेडियन आर्म्ड फोर्सेस चीफ के ऑर्डर की बात कर रहे थे। मेरे ख्याल में सारे डिपार्टमेंट ही फेडरल हो या छोटे हो, स्टाफ की शॉर्टेज को लेकर सभी समस्या में गुजर रहे हैं। हाँ जी, ये कैनेडियन आर्म्ड फोर्सेस की चीफ जो है उन्होंने ये हुक्म दी है कि जो नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज है उसे कैंसल कर दिया जाए क्योंकि उनकी स्टाफ शॉर्टेज के कारण। और गौरव जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो है जनरल वेन आया और उन्होंने ये हुक्म दिया कि इमीडिएटली आज से ही लेकर ऑल नॉन एसेंशियल, यानी कि जितनी भी कोई एसेंशियल एक्टिविटीज नहीं है सभी को कैंसिल कर दिया जाए क्योंकि उनकी जो स्टाफ शॉर्टेज है बहुत ही सीरियस है। और उनका कहना है कि सभी एक्टिविटीज जो है वो उनको फोकस करना चाहिए जिससे कि वे रिक्रूटमेंट और रिटेंशन, यानी कि और सैनिकों को और स्टाफ को और पर्सनल को वे हायर कर सके और जो अभी है उनके साथ उनको वे रख सके यानी रिटेन कर सके कैनेडियन आर्म्ड फोर्सेस में। गौरव जी, आया ने ये स्वीपिंग ऑर्डर है जो गौरव जी उन्होंने सीनियर कमांडर्स को सारे सारे देश में दिया आज सुबह, जब ये कहते हुए कि ड्रामेटिक एक्शन की ज़रूरत है क्योंकि उनकी स्टाफ और पर्सनल की बहुत ही शॉर्टेज महसूस की जा रही है। जी, उमेंद्रा जी, आप बात कर रहे थे एक ट्रिप की, 100,000 ट्रिप की, तो उसके मामले में फेडरल सरकार एक मंत्री को निशाना बना रही है। क्या मसला क्या है? उसने कहाँ पैसे खर्चे थे? गौरव जी, मंत्री नहीं, वो गवर्नर जनरल है। गवर्नर जनरल ने एक फ्लाइट के दौरान $100,000 की गौरव जी इन फ्लाइट जो उनकी केटरिंग थी, पैसे थे मेरी साइमन की, वो खर्च की गई थी। और इसीलिए गौरव जी अब जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो जो गवर्नर जनरल के स्टाफ है और जो सरकारी स्टाफ है उनसे सवाल कर रहे हैं और उनके ऊपर आरोप लगाए रहे हैं कि आपने, यानी कि गवर्नर जनरल के जो स्टाफ है और गवर्नर जनरल के जो स्टाफ और सरकारी स्टाफ है वे टैक्स पेयर्स को और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को मिसलीड कर रहे थे, यानी कि उनको बहका रहे थे क्योंकि वो सच्चाई बताना नहीं चाहते थे कि एक ही फ्लाइट में $100,000 खर्च किया गया। फ्लाइट के ऊपर नहीं गौरव जी, फ्लाइट के ऊपर नहीं, फ्लाइट के दौरान जो लंच डिनर था, खाने पीने का सामान था, केटरिंग था, वो केटरिंग का बिल था $100,000 गौरव जी। और क्योंकि ये खुद मेरी साइमन गवर्नर जनरल को पे नहीं करने पड़ता अपने पॉकेट से, टैक्स पेयर्स को पे करने पड़ते हैं, तो इसीलिए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इस बारे में सवाल कर रहे हैं। गौरव जी, ब्लॉक का क्यूबेकवा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विगनोला ने एक मोशन टेबल किया है पार्लियामेंट में, जिस मोशन के नीचे जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनको मजबूरन, चाहे वो टेस्टिफाई करना चाहे यानी उनको मजबूरन आकर 3 दिनों तक टेस्टिफाई करना पड़ेगा कि एक नोटोरियस गौरव जी 8 दिन की दुबई में 2020 में जो एक्सपोर्ट ट्रिप हुई थी, पिछले 2020 दुबई 2022 फ्लाइट्स में गया था, गवर्नर जनरल गई थी, उस दौरान $100,000 की किस तरह से पैसे खर्च किए गए। और गौरव जी, एमपीज का ये कहना है कि वे जो गवर्नर जनरल के रेडियो हॉल जिसको कहते हैं उनके ऑफिस को, उनके रहने वाले जो मकान है इसको रेडियो हॉल कहा जाता है गवर्नर जनरल को, वहाँ के जो ऑफिसर्स है उनको वे मजबूरन खींच के लेकर
पार्लियामेंट बिल्डिंग पर आएंगे और वहां से उनसे सवाल करेंगे कि क्यों आपने मिसलीडिंग टेस्टिमनी दी कि $100,000 इन फ्लाइट केटरिंग जो था 8 दिनों के लिए गवर्नर जनरल के लिए, उस बारे में पिछले स्प्रिंग में, उस बारे में गौरव जी क्यों नहीं आपने सही सही टैक्स पेयर्स को बतलाया, क्यों नहीं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को सही सही बतलाया? वी वांट द ट्रूथ प्लेन एंड सिंपल, ब्लॉक किबेकवा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जूली विग्नोला ने एक इंटरव्यू में कहा, दे मिसलेड अस, इट वाज डिसइंफॉर्मेशन बाय ओमिशन, यानी कि उन्होंने जानबूझकर जो सही बात है वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को नहीं बताया। और गौरव जी ये मोशन जो है उसको कमिटी के सामने मजबूरन ये सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को आकर बतलाना पड़ेगा कि जो 8 दिनों का एक्सपो 2020 ट्रिप था दुबई में पिछले मार्च, ये नाम तो है 2020 लेकिन पेंडेमिक के कारण ये इस एक्सपो को पिछले मार्च तक डिले कर दिया गया था और इस ट्रिप पर गवर्नर जनरल भी गई हुई थी। क्यों गई हुई थी? गवर्नर जनरल की क्या ज़रूरत है किसी एक्सपो 2020 में भाग लेने के लिए, ये नहीं बतलाया गया। लेकिन उस दौरान जब ये इस 8 दिनों के ट्रिप पे गई हुई थी, तो उनकी जो इन फ्लाइट यानी कि प्लेन जब उड़ रहा था, वो प्लेन के अंदर जो खाने-पीने की सामान सेव की गई गवर्नर जनरल को, उसका बिल था $100,000 और उस बारे में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जानना चाहते हैं। मैं भी जानना चाहता हूँ गौरव जी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा बिल है गौरव। जी। उमेंद्रा जी, आप क्रेडिट कार्ड फीस की बात कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में पहले से बहुत महंगाई है, अलग से अलग चीज़ आ रही है सामने, जिसकी वजह से लोगों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। हाँ जी, गौरव जी और ज़्यादातर ये पैंडेमिक के बाद लो पैंडेमिक के दौरान भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने लगे। हाँ, क्योंकि गौरव जी एक बार ऐसी रिपोर्ट आई थी कि जो पैसे के लेन-देन हम करते हैं, उसके दौरान भी गौरव जी ये जो को पैसे के लेन-देन से पैसे में जो होता है, कैश होता है, उससे भी ये शायद वायरस फैल सकता है। तो लोग ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने लगे हैं। और अब गौरव जी ऐसा शिकायत की जा रही है, ऐसा बतलाया जा रहा है कि जो क्रेडिट कार्ड की फीस होती है, उसे जो मर्चेंट होता है, जो शॉपकीपर होता है, दुकानदार होता है, उनको एक फीस पे करनी पड़ती है वीज़ा को और मास्टरकार्ड को। और गौरव जी अब ऐसा बतलाया जाता है कि शायद इन फीस को आज से जो कस्टमर्स हैं, उनको पे करना पड़ेगा गौरव जी। और ये इसलिए क्योंकि एक एग्रीमेंट बनाई गई है कनाडा की जो बिज़नेसेस हैं और ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ के बीच, जिससे कि क्रेडिट का जो मर्चेंट्स हैं, उनको ये फ़ीस नहीं पे करना पड़ेगा और अब ये जो ये फ़ीस है, इसको ये पास ऑन कर देंगे कस्टमर्स की तरफ गौरव जी। तो आप बच के रहिए गौरव जी, अपने जो आप वीज़ा क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे, माफ़ करना वीज़ा या मास्टरकार्ड से अगर आप पे करेंगे, तो जो बिज़नेसेस को आप पे कर रहे हैं, वो एक प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज कर सकते हैं। गौरव जी, जो कैनेडियन फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट बिज़नेसेस है, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है गौरव जी, कि आज से अक्टूबर 6 तारीख से ये तो merchants के ऊपर रहेगा कि क्या वो ये खुद ही पे करें ये प्रोसेसिंग फ़ी या वो कस्टमर्स के ऊपर ट्रांसफ़र कर दें। गौरव जी और जो merchants होते हैं, वो क्यों पे करेंगे? वो तो जानकर ही जानबूझकर ही ये पास ऑन कर देंगे टू कस्टमर्स। गौरव जी, ये जो है एक मेजर क्लास एक्शन लॉसूट फाइल किया गया था, जिसके नीचे जिसमें वीज़ा और मास्टरकार्ड को सू किया गया था और जब ये सेटलमेंट हुई गौरव जी, तो वीज़ा और मास्टरकार्ड ने ये माना कि कनाडा में जो मर्चेंट्स हैं, वो जो ये प्रोसेसिंग फ़ीस है, वो पास ऑन कर सकते हैं। तो गौरव जी, अगर आपका $100 का बिल होगा, तो $100 पे शायद अगर 6% का फ़ीस होगा, तो ये फ़ीस अब आपको शायद कंपनीज़ करेंगे, मजबूरन आपको पे करना पड़ेगा। आप बच के रहिए। अगर आप कैश पे करते हैं गौरव जी, तो आपको इस तरह पे नहीं करना पड़ेगा और गौरव जी आपको लोगों को बच के रहना चाहिए कि ये छोटे-छोटे मामलों से ये कंपनियां कभी-कभी आपका आपसे फायदा उठा लेती है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं ब्रीफ में गौरव जी मैं पिज़्ज़ा हट गया था। वहाँ पे जाकर मैंने क्रेडिट कार्ड से पे किया पिज़्ज़ा के लिए और जब लिया तो वहाँ पे देखते हैं कि छोटा-सा अमाउंट जो था उन्होंने कर दिया कि इतना राउंड अप कर देते हैं। मैंने कहा क्रेडिट कार्ड पे क्या राउंड अप करना, क्योंकि जब कैश आप पे करते हैं तो 5 सेंट्स का होता है, तो वो राउंड अप कर देते हैं कि 1 सेंट है तो 1 सेंट को वो 5 सेंट आपको चार्ज कर लेते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड पे तो आप सेंट पे करते नहीं, तो इसको क्यों करना पड़ता है, आपको राउंड अप करना पड़ता है। इसका मतलब यही कि आप सभी कस्टमर से
5 सेंट्स एक्स्ट्रा ले रहे हैं। इसी तरह ये प्रोसेसिंग फ़ी भी आपको चार्ज की जाएगी। आप अपने बिल देखिए गौरव जी। अभी बताया जाता है कि पहले 2.4% था ये जो प्रोसेसिंग फ़ी, अब इसको बढ़ाकर शायद 6% कर दिया जाएगा। जी। उमेंद्र जी, पियर पोलिएव के यूट्यूब चैनल को लेकर थोड़ी-सी गर्माहट हो रही है। उनके यूट्यूब चैनल की वीडियोज़ में कुछ मिसोगिनिस्टिक टैग लगे हुए थे, तो पूरा मामला क्या है? गुरुजी पीएफ पोलाबिया कुछ भी आजकल करे तो वो न्यूज़ में आ जाता है क्योंकि वो अब ऑफिशियल अपोजिशन लीडर है और ऐसा बताया जाता है कि उनकी जो पोलिंग है वो अच्छी चल रही है अभी, उनकी नंबर्स ऊपर जा रही है जस्टिन ट्रूडो के मिलान में। और अब ऐसा बताया जाता है कि उनकी जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वीडियोज़ है, उसमें कुछ हिडन हिडन यानी कि छिपे हुए टैग थे जो मिसजेनिस्टिक ऑनलाइन मूवमेंट्स के सपोर्ट कर रहे थे। और ऐसा बताया जाता है कि कनाडा के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो इन ऑर्गेनाइजेशंस को डेंजरस सोचती है। गौरव जी, कुछ न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस ने पोलाविया के जो 50 सबसे रीसेंट 50 यूट्यूब वीडियोस है उसको देखा, उसको एनालाइज किया और उन सभी में एक टैग था जो व्यूअर्स से छिपा था गौरव जी। लेकिन टैग था कि वीडियो के पब्लिशर से टैग नहीं था, लेकिन फिर भी टैग था कि मिसजेनिस्टिक ऑनलाइन मूवमेंट का टैग था गौरव जी। जो ये टैग है ये पोलाब्रिया के वीडियोस को प्रमोट कर रहा है, लेकिन गौरव जी उन सर्कल्स में प्रमोट कर रहा है जो इस ग्रुप के मेंबर्स हैं। और गौरव जी कई लोगों ने ये कहा है कि ये जो टैग्स है जिसमें है एमजी टो और जो एक्रोनिम है गौरव जी फॉर मैन गोइंग देयर ओन वे, एक ऑनलाइन मूवमेंट है जो एंटी फेमिनिस्ट है गौरव जी, और ये महिलाओं के खिलाफ है, उसका टैग भी यहाँ पर था। और गौरव जी जो सदर्न पॉवर्टी लॉ सेंटर उसके अनुसार ये जो मूवमेंट है बहुत अग्रेसिव है मेल सुप्रीमेसी के, यानी कि वो महिलाओं के खिलाफ है, आदमियों को ही सपोर्ट करता है। इस तरह के टैग्स थे। और गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि पिया पोलाविया ने जानबूझकर या उनके स्टाफ ने जानबूझकर ये टैग नहीं लगाई, शायद उनके जो वीडियो थे उसी तरह लग गए थे। और गौरव जी जब भी जैसे ही न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रिया पोलाविया से इस बारे में सवाल की तो जो ये टैग्स थे वे डिसअपियर हो गए, वो वहाँ से हटा दिए गए। पिया पोलाविया के ऑफिस का कहना है कि कंजर्वेटिव लीडर जो है पिया पोलाविया, उन्हें इस बारे में मालूम नहीं था कि ये जो टैग्स है ये एम्बेडेड किए गए थे उनके वीडियो में। और अब से वो एक ख्याल रखेंगे कि इस तरह के कोई भी टैग्स वहाँ पे नहीं हो जिसे वो सपोर्ट नहीं करते। जी, उमेंद्र जी, खबरें तो और भी बहुत सी हैं, लेकिन सरी सिटी की सिविल इलेक्शंस के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। सुख धालीवाल पर बहुत ज़्यादा गंभीर इल्ज़ाम लगे हैं कि वो अपनी तनख्वाह ले रहे हैं या दूसरी तरफ वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ जी, सुख धालीवाल जी, आप अभी ही इसी वक़्त ही अपने जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की रोल है उससे आपको थोड़े दिन के लिए हट जाना चाहिए। जैसे कि जेनी सिम्स ने कहा है और किया है। जेनी सिम्स ने ये शुरुआत में कह दी थी जब उन्होंने अपनी ये घोषणा की थी कि वे काउंसिल के लिए रन कर रहे हैं, मेयर के लिए रन कर रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं माफ़ करना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलई की पोजीशन से मैं कुछ दिनों के लिए हट रही हूँ। अपनी जो एमएलई की नौकरी उसको सस्पेंड कर रही हूँ। और मैं ना तो ऑफिस जाऊँगी, ना तो पैसे उठाऊँगी, ना तो कुछ करूँगी एमएलई की पोजीशन से। अब मैं केवल कैंपेन के लिए कैंपेन सारी काउंसिल के लिए कैंपेन करूँगी, खुद अपने खर्च पे, अपने समय में, टैक्स पेयर्स के समय पर नहीं। हाँ जी, सवाल ये उठता है जब तक जिनी सिम्स एमएलए नहीं है तो एमएलए के ड्यूटीज़ कौन कर रहा है यहाँ पे सरी साउथ में? गौरव जी शायद जिनी सिम्स का कहना है कि उनके जो स्टाफ है और एमएलएज़ हैं एनडीपी के सरी में वो ये ड्यूटीज़ को सँभाल रहे हैं। और कल गौरव जी जिनी सिम्स ने यही सवाल श्रीमान सुख धालीवाल पे उठाया कि सुख धालीवाल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तनख्वाह उठा रहे हैं और फिर भी वही तनख्वाह उसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के समय पर वे अपने मेयर के लिए कैंपेन कर रहे हैं। ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन है गौरव जी। और जिनी सिम्स का कहना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वे यानी कि जिनी सिम्स ने अपने पोजीशन एमएलए की पोजीशन से इस्तीफा तो नहीं दी लेकिन सस्पेंड किया अपने आप को थोड़े कुछ दिनों के लिए।
और धालीवाल जो लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कई सालों से है गौरव जी, उसको ये जानना चाहिए था। उनको उसकी जो इलेक्शन कैंपेन मैनेजर्स है उनको जानना चाहिए था। गौरव जी, सही ये है कि अगर आप किसी एक व्यक्ति के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो और अपने ही इंटरेस्ट में किसी और काम करते हो तो ये ठीक नहीं है। अगर सुख धालीवाल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और वे अब सरी के मेयर बनना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में जो भी इलेक्टेड ऑफिसर्स है, अगर किसी और पोजीशन के लिए आप रन करना चाहते हो तो सबसे पहले केवल सस्पेंशन ही नहीं, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए अपने एमपी एमएलए के पोजीशन से, काउंसिल के पोजीशन से, फिर ही आपको मेयर की पोजीशन के लिए से खड़ा होना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते गौरव जी, तो जरूर आपको अपने एमपी के पोजीशन से, एमएलए के पोजीशन से कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लेना चाहिए विदाउट पे। वो ठीक नहीं है, बट फिर भी सेकंड ऑप्शन है मेरे ख्याल से। और ऐसा लगता है कि सुख धालीवाल ने शायद ऐसा किया नहीं। सुख धालीवाल ने जवाब दिया है जिनी सिम्स को, लेकिन सबसे पहले जिनी सिम्स ने ये कहा है कि उन्होंने एक आई टुक अ लीव विदाउट पे because she is not here as an MLA or as an ordinary person because she has taken a leave without pay. लेकिन उन्होंने सुख धालीवाल के ऊपर ये आरोप लगाया है कि सुख धालीवाल ने कुछ ऐसा नहीं किया, यानी कि लीव विदाउट पे नहीं लिया। धालीवाल ने ये कहा है कि सिम्स गलत समझ रही है। आई एम गोइंग टू पुट 000 फॉर हिज अटेंडेंस एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन रोल कॉल, उन्होंने कहा। उन्होंने न्याय लीडर न्यूज़पेपर को बताया। सो इट विल टेक द मनी ऑफ, अदरवाइज आई एम गोइंग टू डोनेट माय सैलरी टू वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस चैरिटी। और उनका कहना है कि चाहे वो जीते चाहे हारे, I will put 000 that I was not present. So if I'm not present for a certain time, I will tell them to take my salary off. If they could take the salary off, right, then I will be donating that salary to the charity. If they don't take my salary off, धालीवाल ने कहा। और उन्होंने कहा कि धालीवाल ने यह भी कहा, सिम्स की जो क्रिटिसिज्म है वो होलो है। She does not know what I'm doing. यहाँ गौरव जी, आम आदमी समझ नहीं सकते कि एमपीज क्या कर रहे हैं, लेकिन इतना तो हम समझ सकते हैं सुख धालीवाल जी कि अगर आप एमपी की सैलरी उठा रहे हो तो ये आपको एमपी की सैलरी पर कैंपेन नहीं करना चाहिए मेयर की ऑफिस के लिए। और गौरव जी, वो कह रहे हैं, सुख धालीवाल कह रहे हैं कि मैं वहां लिख दूंगा 000 कि मैंने अटेंड नहीं किया। तो मुझे ये नहीं मालूम है अभी कि क्या जब अगर आप पार्लियामेंट अटेंड नहीं करते तो आपको ये तनख्वाह मिलता है या नहीं मिलता है। ये जाना कि कई ऐसे जगह है कि अगर आप 2-3 दिन के लिए या 6 महीने के लिए आप नौकरी पर नहीं गए या पार्लियामेंट में नहीं गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पे नहीं मिलेगा, फिर भी मिलेगा। और सुख धालीवाल को ये कहना कि मैं अगर पैसे मिले मुझे तो मैं चैरिटी को डोनेट कर दूंगा। टैक्स पेयर्स के पैसे को आप कौन होते हो सुख धालीवाल डोनेट करने के लिए चैरिटी को? टैक्स पेयर्स के पैसे को टैक्स पेयर्स को ही डोनेट करना चाहिए। तो सही यही होता कि दोनों जैसे कि जिनी सिम्स ने किया है और जैसे कि सुख धालीवाल को करना चाहिए। उन्हें इस कैंपेन को शुरू होने से पहले ही पार्लियामेंट के जो स्पीकर है उसके पास लिख कर ये कह देना चाहिए था कि 6 महीने तक मैं सरी के मेयर के लिए कैंपेन कर रहा हूँ, 6 महीने तक मुझे तनख्वाह नहीं देना प्लीज, और 6 महीने तक मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। किसी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो कि वे जो सरी न्यूटन के लोग हैं उनके देखभाल करें। यही सही होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये गलती है, सुख धालीवाल को माफी मांगना चाहिए और अभी ही स्पीकर के पास लिख कर ये कहना चाहिए कि पिछले जिन दिनों से मैं कैंपेन कर रहा हूँ सरी मेयर के लिए, उन दिनों के लिए मेरे तनख्वाह मुझे मत दो, टैक्स पेयर्स के पैसे टैक्स पेयर्स के पास ही रहने दो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हटा दो। जी उमेदवार जी, दूसरी तरफ डग मकल्लम का जो सरी प्रॉपर्टी टैक्स इंक्रीज का फ्रीज है उसके बारे में माहिर कह रहे हैं कि वो बिल्कुल मिसलीडिंग है। गुरु जी, ये मिसलीडिंग जरूर है क्योंकि ना ही डग मैकलम एक तरफ कह रहा है कि 2.9% रहेगा एनुअली, 4 साल तक बढ़ता जाएगा। तो वो 4 साल में 2.9 टाइम्स 4 कर लो तो लगभग 12% हो जाएगा 4 साल में गौरव जी। और दूसरा तरफ ये है कि और भी वो उन्होंने गलत, एक तरफ तो टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स फ्रीज किए हुए हैं, लेकिन दूसरे तरफ गौरव जी वो ये कर रहे हैं कि वे जो और टैक्सेस है और फीस है वो बढ़ा रहे हैं। तो टैक्स इसको नहीं कहा जाता, फीस कहा जाता, लेकिन उसको बढ़ा रहे हैं। और गौरव जी, इसका मतलब ये नहीं कि टैक्स बढ़ा नहीं, 2.9% से बढ़ेगा टैक्स। उसका कहना है कि हर साल
4 सालों तक के लिए। और गौरव जी, मैं ये डग मैकलम से ये सवाल करना भी चाहता हूँ कि 2020 में जब आप नया थे, 2019, 2020, 2021 में, तो काउंसिल की कितनी सर्विसेज़ काट दी गई, कम हो गई। लेकिन जो टैक्सेस हैं वो नहीं कम हुए, प्रॉपर्टी टैक्सेस उस दौरान कम नहीं हुए 2020-21 में। किसी ने भी ना तो टैक्स कम किया, किसी ने भी तो कोई फीस भी कम नहीं किया, जबकि सरी की जो सर्विसेज है वो कम हो गई कि कई जो सेंटर्स थे उन्हें बंद करना पड़ा, जो सिविक सेंटर्स थे, जो कम्युनिटी सेंटर्स थे वो बंद पड़े थे क्या पेंडेमिक के दौरान। तो जो लोगों को ये सर्विसेज नहीं मिल रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी प्रॉपर्टी टैक्स नीचे नहीं गई। ये डग मैकलम को सवाल करना चाहिए। डग मैकलम ने ये कहा है गौरव जी कि अगर उन्हें फिर से चुना गया तो वे माफ करना, वे प्रॉपर्टी टैक्स को केवल 2.9% पे ही बढ़ाएंगे और उससे ज्यादा वे नहीं बढ़ाएंगे। उनका कहना है कि ये उनका वादा है, लेकिन और लोगों का कहना है गौरव जी कि जो सरी के सबसे बड़ी ये शहर है, माफ करना, जो बीसी के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग शहर सरी है, उसमें वे कैसे 2.9% के इंक्रीज पे वे चला सकेंगे। वो इसलिए गौरव जी कि उनकी जो कई और फीस है जिसे उन्होंने बतलाया नहीं गया। गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है कि कैपिटल फीस है उन्होंने बढ़ा दी है, उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं और लोगों को कि $300 पे या एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अगले 4 साल तक। और ये सब बढ़ाया गया है। और काउंसलर ब्रेंडा लॉन्ग जो मेयर के पोजीशन के लिए रन कर रही है सरी कनेक्ट के साथ, उन्होंने कहा कि द पार्सल टैक्स इज डिसअप्रोपोर्शनेट, यानी कि जो पार्सल टैक्स उन्होंने लगाया है डग मैकलम ने, वो अलग है, वो प्रॉपर्टी टैक्स से अलग है, उसको आपको पे करना पड़ता है और सभी लोगों को 300 पे करना पड़ता है। चाहे आपकी बिल्डिंग की वैल्यू 2 मिलियन का हो, 10 मिलियन का हो या 500,000 का हो, सभी प्रॉपर्टी ओनर्स को $300 सालाना पे करना पड़ता है। और ब्रेंडा लॉक का कहना है ये सही नहीं है। गोडी हो गौरव जी, जो मेरल कैंडिडेट है सरी फेस्ट के लिए, उनका कहना है कि डग मैकलम का जो वादा है टू कीप टैक्सेस टू 2.9% मिसलीडिंग है। उनका कहना है कि ये डग मैकलम का हमेशा, जब तक डग मैकलम का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, हमेशा डिसेप्शन का था, यानी कि लोगों को पागल बनाने को, लोगों को भड़काने के लिए और लोगों को उससे झूठ बोलने का था। उनका कहना है, यानी कि गोडी हॉक का कहना है कि डग मैकलम के एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान टैक्सेस बहुत ही ज्यादा बढ़े हैं। जी, उमेंद्र जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। गौरव जी, आपको भी बहुत शुक्रिया।